भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पता चल जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। जब परिणाम आएगा तो उनके पांव के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। आज अमित शाह जी आए, आज उनको एहसास हो गया होगा कि सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। उनका आज स्थिति यही हुआ। आज की रैली का खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति आज उनके सामने हुई। खुफिया की जनता और सीमांचल की जनता आस लगाते थे कि बिहार के हित में, सीमांचल के हित में गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ ऐलान करेंगे। आज क्या हालत है सीमांचल में, आज पूरे बिहार की अगर बात कर लें, खाद की क्या स्थिति है किसानों के हित में। जो DAP 950 में मिलता था, अभी 1350 रुपये उसका सरकारी मूल्य कर दिया गया। कि सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे अमित शाह जी, उसमें भी उन्होंने कोई काम नहीं किए। सिर्फ वो राजनीति करने के लिए आए और राजनीति करके गए। बिहार के हित में, देश के हित में कोई बात नहीं की। और देश में BJP का ग्राफ गिर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए, महंगाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देश की जनता पूछना चाह रही है कि महंगाई क्या हालत है। आज पूर्णिया में अमित शाह जी आए, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोले। महंगाई पे उनको चर्चा करना चाहिए। आरक्षण में क्या हुआ, आरक्षण का कितना लाभ मिला लोगों को, ये बताने का काम केंद्र की सरकार अमित शाह जी को करना चाहिए था। आज के भाषण में उनको बताना चाहिए कि हमने देश के कितने लाख, कितने करोड़ युवाओं को नौकरी दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं। न किसानी पे चर्चा किए, न युवाओं पे किए, न बेरोजगारी पे किए, न बिहार के हित पे किए, न सुरक्षा पे किए, किसी बात पे चर्चा नहीं किए। तो सिर्फ और सिर्फ उनको नीतीश फोबिया हो गया है, महागठबंधन का फोबिया हो गया है। और अमित शाह जी पूरे उनका जो भाषण था, उनका जो मीटिंग था, उसी नीतीश कुमार के फोबिया के इर्द गिर्द घूमते रह गए। ले लेनी चाहिए, उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। अमित शाह जी ने जो बयान दिए कि एयरपोर्ट पूर्णिया में बना दिए और यहाँ से आप दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपके ने ये वक्तव्य दिया है तो इसको पूरा करने का काम करिए। जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण करा के नागरिक विमानन मंत्रालय को देने का काम किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको कुछ क्वेरी लगा के टहलाने का काम करिए। केंद्र सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट नहीं है और अमित शाह जी को, उड्डयन मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए और सीमांचल के हित में, पूर्णिया के हित में इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। ये अमित शाह जी से भी आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। और उनको जो आज वक्तव्य दिए, मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह का वक्तव्य केंद्र के गृह मंत्री दे रहे हैं। और ये मुझे उनको स्थानीय स्तर पर जानकारी लेके इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। राज्य की सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके दे दिया, अब तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेवारी है कि उस पर टर्मिनल बिल्डिंग बनावे और अधिग्रहण को स्वीकार करे और उस पर टर्मिनल बिल्डिंग बनाए, बीट कराए, एयरलाइंस को ला के यहाँ से वायु सेवा बहाल करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेवारी है। और जहाँ तक रहा सवाल राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, फर्स्ट डे से उनका है कि जो भी ग्रीवांसेस है राज्य सरकार से वो पूर्ण किया गया है। आगे भी कोई ज़रूरत होगा तो हम लोग उस काम को पूरा करने के लिए राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। इसलिए सीमांचल के हित में, पूर्णिया के हित में यह वायु सेवा यहाँ से बहाल हो, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, इसके लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अब जो भी देरी है वो केंद्र सरकार की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से है। इसलिए इसमें अमित शाह जी को ध्यान देना चाहिए। अच्छा हुआ कि उन्होंने जानकारी के अभाव में जो वक्तव्य दिए उसको पूरा करने का काम करें। आप देख रहे हैं आंखों देखी।